तारापुर में यूनियन बैंक रनगांव के नए शाखा कार्यालय का उद्घाटन आज किया गया। ऋण वितरण मेला का भी यहां आयोजन किया गया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रनगांव शाखा के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन आज पूरे हर्षमय माहौल के बीच किया गया। रांची के क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनिल कुरील एवं भागलपुर क्षेत्र के प्रमुख अशोक उपाध्याय यहां संयुक्त रूप से पहुंचे थे। इन्होंने संयुक्त रूप से फीता काटा, शिलापट में लगे पर्दे को हटाकर एवं केक काटकर इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उधर सुपौल में कार की शीशा तोड़कर 3 लाख रुपए की चोरी करने से संबंधित मामला सामने आया है। दरअसल भारत बंद के दौरान जाम में फंसी एक कार में इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र के बरियारपुर से सटे चंदन नगर इलाके में पूर्व से चले आ रहे जमीनी विवाद में गोलीबारी हुई है। यह घटना 2 पड़ोसियों के बीच हुई। बताया जा रहा है कि संपर्क सड़क को लेकर यहां पर विवाद हुआ था, जिसके बाद यह विवाद बढ़ता गया। दीवार जोड़कर बंद करने का प्रयास किया जा रहा था। संपर्क सड़क को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको लेकर यहां विवाद उत्पन्न हो गया और फायरिंग की घटना सामने आई। उधर कहलगांव थाना क्षेत्र के आमापुर त्रिमुहान स्थित काली स्थान के पास अपराधियों के द्वारा NH 28 पर लगे मालवाहक वाहन से आग्नेयास्त्र का भय दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। लूटपाट डकैती की घटना की जा रही थी और इस घटनाक्रम के दौरान ही पुलिस ने दबिश बढ़ा दी। कुख्यात अपराधी गुरुदेव मंडल एवं उनके गैंग के सदस्यों को डकैती कांड को अंजाम देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कहलगांव थाना क्षेत्र के 12 नंबर वार्ड में धनंजय सिंह के छत के दीवार में एक अज्ञात व्यक्ति का शव लटका हुआ मिला है, जिसके बाद से यहां अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। कपड़े के पहनावे से प्रतीत हो रहा है कि युवक का उम्र 25 वर्ष के करीब होगा। युवक का लिबास शर्ट पैंट और शरीर पर एक जैकेट भी है। पुलिस इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उधर पीरपैंती में बाइक के धक्के से एक डीलर की मौत की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार गोविंदपुर के निवासी रामाकांत मंडल को पीरपैंती ब्लॉक के पास बाइक सवार ने धक्का मार दिया, जिसके कारण से इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उधर कटिहार में ललन यादव और चंदन यादव ने कहा है कि उन्हें यदि न्याय नहीं मिला तो वे सब परिवार आत्मदाह करेंगे। दरअसल 27 नवंबर को एक घटना हुई थी, जिसको लेकर थाना में केस दर्ज है और इस मामले को लेकर उन्होंने यह बयान दिया है। ये हम यही चाहते हैं, ये जो बार बार घटना हो रही है, इसके द्वारा परिवार, समाज और पार्टी कलंकित हो रहा है। हम तेजस्वी यादव से मांग करते हैं और उनको व्हाट्सएप नंबर पर हमने व्हाट्सएप किया है पूरी घटना का, जो हम लोगों ने जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस प्रशासन को कॉपी दिया है। उस कॉपी को हम लोगों ने व्हाट्सएप के द्वारा तेजस्वी यादव जी लोगों को भेजे हैं और हम उनसे मांग करते हैं, आगे भी फैक्स भेजेंगे और हम पार्टी नेतृत्व से मांग करेंगे कि ऐसे लोग जो समाज और परिवार और पार्टी को कलंकित करते हैं, इनको अविलंब पार्टी से निष्कासित किया जाए। ये घटना की पुनरावृत्ति बार बार किया जा रहा है इनके द्वारा। ये मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। ये पहले भी पत्रकार लोगों के साथ घटना किया है और मेरे छोटे भाई आरोप तो इस तरह का भी है कि आप लोग भी मारपीट किए, पत्नी और बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश उनके द्वारा किया गया। एक बात हम पूछते हैं, कोई आदमी अपना घर में कार्यक्रम करता है, शांतिपूर्ण कार्यक्रम करता है, क्या किसी के बच्ची और बेटी के साथ रेप करने के लिए समाज का 1000 लोग हमारे घर पर उपस्थित था और थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में था। यदि आपके साथ दुष्कर्म करने का कोई प्रयास कर रहा है मेरे भाई या मेरे संबंधी, तो आप क्या कर रहे थे? आप लेमेन तो नहीं थे। आपने थाना अध्यक्ष को क्यों नहीं किया? थाना अध्यक्ष को क्यों नहीं आपने फोन किया? जिला प्रशासन को क्यों नहीं आपने फोन किया? आपको पिस्टल मिला हुआ है लाइसेंस का और आपको 3 बॉडीगार्ड है, क्या एक भी फायर हुआ है आपके द्वारा? आप मुखदर्शक बन के बैठे रहे। हमारे साथ मेरे अतिथि गण के साथ घटना हुई। महेंद्र नारायण यादव की गाड़ी को रोका गया, भोज खा के जब निकल रहे थे तो धरना प्रदर्शन करने का काम किया गया। पुलिस के मौजूदगी में ये सब हो रहा था। हम लोग यही चाहते हैं कि निष्पक्ष घटना की जांच हो और पार्टी नेतृत्व से भी हम लोग मांग करेंगे, इसको अविलंब लालू जी हम लोग के आदरणीय नेता हैं, इन पर संज्ञान लेते हुए इनको पार्टी से अविलंब निष्कासित किया जाए।
पूर्व विधायक नीरज यादव 7 सितंबर को मेरे घर में घुस के मेरी पत्नी को मारा, हमको मारा, बेटा सब आदमी मिल के मारपीट किया। हम लोग थाना गए, संज्ञान नहीं लिया गया। एसपी साहब को भी दिए लिख के, कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके कारण बड़े भाई के यहाँ भोज का आयोजन था, उसमें घटना हुई। और अगर संज्ञान लिया जाता तो इस तरह की घटना नहीं होती। और नीरज यादव का कोई जनाधार नहीं, खत्म हो गई। से कोई ना पारिवारिक विवाद है ना कुछ है, उनका एक गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी उनके आतंक से मेरे साथ पूर्व में भी मेरे बच्चे को जलाने, किरासन तेल छीट के जलाने का काम किया, उसकी पत्नी, उसके बच्चे। और आज से तब से लेके आज तक मानसिक रूप से परेशान करता है, मारपीट करता है, कभी कुछ कभी उसके चलते हम लोग भाग के पूर्णिया शिफ्ट किए हुए हैं। मैं पर्सनल और मेरे परिवार, मेरे बच्चे, वही डर के कई बार हम थाना को दिए। इधर मार्च में जो है घटना हमारे साथ पत्थरबाजी शुरू कर दिया। इसके अगेंस्ट में जो है हम थाना प्रभारी संजय दास था, वह केस नहीं किया, ना कोई कार्रवाई किया। हमारे घर में की ओर 3 CCTV का कैमरा लगा है। जो हमारे बच्चे नग्न अवस्था में रहते हैं, क्या रहते हैं, हम पेशाब करते हैं, उसका फोटो आसपास के समाजों को दिखाया जाता है। उनके आतंक से इतना घबरा गए हैं कि हम जिला प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन, जिसके उपरांत मैं आने वाला दिन में जल्द ही राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक ज्ञापन देने जा रहा हूं कि हम अपने परिवार, अपने इज्जत आबरू के लिए CM हाउस के आगे में आत्महत्या करने की सोच रहा हूं और जाने की स्थिति में आ गया हूं। चूँकि इज्जत आबरू मेरे पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा नहीं बच रहा है, उसके गुंडागर्दी से तबाह है। यदि उसके गुंडागर्दी को समाप्त और कुचला नहीं गया तो आने वाला दिन में निश्चित तौर पर मैं CM हाउस में पूर्व विधायक क्या नाम है? पूर्व विधायक बराड़ी के हैं और नीरज यादव RJD के विधायक रहे। मैं उनके उससे जस्ट छोटा है। मैं 95 से हिंदुस्तान अखबार का पत्रकारिता के रूप में हूँ, जिसमें और मेरा नाम है नवीन कुमार। और मधुबनी जिले के खुटौना थाना क्षेत्र में शराब मामले से संबंधित नामजद अभियुक्त को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ललित महतो पर कार्रवाई की गई है। खुटौना पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कार्रवाई में जुटी। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन शहर की जीनिंग फैक्ट्री में मशीन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जीनिंग फैक्ट्री वर्षों से बंद है। ऐसे में मौत का मामला पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। पुलिस विभिन्न दृष्टिकोण से इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। रात में 8-9 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि रवि जीनिंग के पास में एक डेड बॉडी मिली है, जिसका अस्पताल लाया गया। अस्पताल में उसको मर्ग जांच में लिया है। इसमें पता चला है कि एक सलाउद्दीन निवासी संजय नगर है, उम्र 22 साल का है। इस व्यक्ति की किस मशीन में दब के मृत्यु होना पाया गया है। इसका मर्ग कायम कर लिया है। मर्ग जांच में जो भी इसका नतीजा निकलेगा उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उधर जबलपुर के शाहपुर में रिश्तों को कलंकित करने वाला शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक दरिंदे पिता ने अपनी 11 साल की मासूम बेटी को ही हवस का शिकार बना डाला। शाहपुरा पुलिस ने 11 वर्षीय किशोरी के बयान पर गलत हरकत करने के आरोप में सगे पिता को गिरफ्तार किया है। उसमें उस प्रकरण में जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है और इस प्रकरण को चिन्हित किया जाकर इसमें सजा दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उधर नसरुल्लागंज में दूसरा तेंदुआ भी आज पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग को बड़ी सफलता मिली। तीसरे तेंदुए की तलाश लगातार जारी थी और इस तलाश में फिर से 2 पिंजरे लगाए गए, 8 ट्रैप कैमरे लगाए गए। ग्रामीणों ने जताई थी आशंका, 3 तेंदुए की आशंका थी। 2 को पकड़ने में वन विभाग पहले ही कामयाब हो चुका था। तीसरे की तलाश लगातार जारी थी। दिनांक 4/12/2020 को ग्राम डोंगरा पानी में तेंदुए द्वारा वंदना नाम की लड़की को घायल किया गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात वन विभाग को सूचना मिलने के पश्चात 4 तारीख को ही पिंजरे लगाए गए एवं उसकी तेंदुए की निगरानी की गई। 5 तारीख को हम लोग शाम को पिंजरे से करीब 100 मीटर दूर बैठे थे
तभी शाम को 7 बजे के लगभग आवाज़ आई। मौके पर जाकर देखा गया तो तेंदुआ पिंजड़े में कैद हो गया, जिसको रातापानी अभ्यारण्य में छुड़वाया गया सुरक्षित। ग्रामीणों के अनुसार 2 और तेंदुए उस क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो पुनः पिंजड़े को लगाया गया और 7 तारीख को एक तेंदुआ और पिंजड़े में आ गया, जिसको आज दिनांक 8/12 को रातापानी अभ्यारण्य में सुरक्षित छुड़वा दिया गया। सनाबाद पुनासा मार्ग पर चलते 4 पहिया वाहन में अचानक आज अग्निकांड की घटना हुई है, जिसके कारण से सामान और वाहन बुरी तरीके से जलकर खाक हो गया। दरअसल यह घटना ग्राम बखरगांव के समीप की बताई जा रही है, जब शादी के सामान से भरा पिकअप वाहन सतापुर के सनाबाद की ओर जा रहा था। लिहाजा चलते चलते वाहन में अचानक आग की लपटें तेज हो गई। गाड़ी में सवार लोगों ने जैसे तैसे गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई।